सो हेलो गाइस, दिस इज विशाल हेयर। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉमिस। सो प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके यूज से हम सारे असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज प्रॉमिस? सो प्रॉमिस मेनली एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम इस्तेमाल फ्यूचर में किसी रिजल्ट या किसी वैल्यू को पाने के लिए करते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, सो प्रॉमिस में 3 स्टेट्स होती हैं। तो प्रॉमिस हैव 3 स्टेट्स। सो फर्स्ट इज पेंडिंग स्टेट एंड second is fulfilled state. Fulfilled state. So next thing, and the last state is rejected state. So in promise there have 3 states: pending state, fulfilled state and the rejected state. So जो हम प्रॉमिस है उसको इस्तेमाल ही यूज क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं उसको? मेन उसका जो रीजन है प्रॉमिस का जावास्क्रिप्ट में होने का, वो सिंपल सिर्फ असिंक्रोनस कोड को इजीली एक्सेस करने के लिए, इजीली यूज करने के लिए बनाया गया है। प्रॉमिस से हम असिंक्रोनस कोड बहुत इजीली एंड रिलायबल, मेंटेनेबल फॉर्म में कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका पहले। प्रॉमिस मैं बनाता हूं पहले एक ऑब्जेक्ट प्रॉमिस एंड न्यू प्रॉमिस एंड इस टाइप से। और ये 2 पैरामीटर्स लेता है, ये कॉलबैक मेथड लेता है, ये कॉलबैक फंक्शन लेता है जो कि 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो कोई भी अगर प्रॉमिस है तो या वो रिजॉल्व होगा या वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई कंडीशन लगाऊं, इफ ट्रू, जो कि कंडीशन ट्रू ही रहेगी, एंड रिजॉल्व इट। यहाँ पे कुछ मैं मैसेज देता हूं, आई एम रिजॉल्व। आई एम रिजॉल्व्ड। ओके, एल्स तो चलेगा ही नहीं, लेकिन लिख देता हूं मैं रिजेक्ट। रिजेक्टेड। ठीक है, उसका मेरा नॉन रीचेबल कोड। ओके, सो दैट इज प्रॉमिस। मैंने एक प्रॉमिस बना दिया। ठीक है, अब इसको हम जो हमारा जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट रहते उस वैसे इसको यूज नहीं कर सकते, उस तरीके से इसको यूज नहीं कर सकते। वैसे कि प्रॉमिस है, उसका एक तरीका डॉट, देन उसके बाद जो भी इसका रिस्पॉन्स आए इस तरीके से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स। ऑलराइट, अब मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, और रिफ्रेश करता हूं, तो आई एम रिजॉल्व्ड। जो रिजॉल्व मेथड है वो हमारा तब चलता है जब कोई भी काम सक्सेसफुली हो जाता है, और रिजेक्ट अगर कोई किसी भी काम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमें रिजेक्ट हो गया तो ये देन में नहीं आएगा, वो आगे कैच ब्लॉक में आएगा, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जाने क्यों प्रॉमिस का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं मान लूं यहाँ पे मैं दिस इज फर्स्ट मेथड। ओके, एंड ऐसे ही दिस सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। ठीक है, अगर मैं ऐसे 3 मेथड्स, अगर मैं इसको अभी हटा दूं, अभी मैं इसको कमेंट कर दूं,
सो मेरे पास ये मान लो ये 3 मेथड्स हैं या फिर ऐसा कोड लिखा है, तो सिंपल। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर हूं, तो वैसे तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों ही लैंग्वेज, तो मान लेते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर हूं, ठीक है। अब मैं ऊपर से कोड पढ़ता हुआ आया, ठीक है, मैंने देखा console.log दिस इज फर्स्ट मेथड, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आया दिस इज सेकंड मेथड, इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद आया दिस इज थर्ड मेथड। अगर अब इसमें दिस इज फर्स्ट मेथड चला, एक सपोज करते एक सिनेरियो कि दिस इज फर्स्ट मेथड प्रिंट हुआ एंड द सेकंड, अब यहाँ पे एक ऐसी एपीआई है या फिर ऐसा कोई काम हो रहा है जो बहुत टाइम ले रहा है, जैसे कि कोई इमेज रिसाइज हो रही है, या मैं थर्ड पार्टी एपीआई से ऐसा कोई डेटा ले रहा हूँ जो सर्वर बिजी है, या फिर किसी भी कारण से डेटा उस वक्त इफिशिएंट टाइम में नहीं आ पा रहा। सो ये थर्ड जो मेथड है वो वहां पे फ्रीज कर जाएगा, वो नहीं, वो आगे एग्जीक्यूट, जो पेज है वो फ्रीज हो जाएगा। कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी उस पेज पे नहीं होगी जब तक वो डेटा मेरा रिट्रीव ना हो जाए डेटाबेस से या सर्वर से, जो भी है। सो तो सिनेरियो जो एजेंडा क्या है उसका, तो ये तो है सिंक्रोनस कोड। अगर कोड स्टेप बाय स्टेप्स आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, तो उसमें अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है तो फिर वो तो फिर रुक जाएगा ना, फिर वो तो बहुत बुरी बात हो गई ना, उसमें तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाएगा उसमें। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है असिंक्रोनस ऑपरेशंस। सो इसमें क्या होता है, जो console.log है, अब मान लो ये बहुत बिगर काम कर रहा है, मान लो एरे आ रहा है थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स का, थाउजेंड से उससे भी ज्यादा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसा है, मैंने तुमको ये टास्क दिया, ठीक है, तुम एरे ला दो या जो भी काम है वो कर दो, और मैं अपने नेक्स्ट काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट काम पे जा रहा हूँ। अगर हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये तो होगी असिंक्रोनस। अब एग्जांपल समझो कि अगर आपको किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आपने कॉल किया टीचर को, एंड अब टीचर उस टाइम पे बिजी है और उसने कॉल अटेंड नहीं किया कॉल, ठीक है। अब उसने उस टाइम कॉल अटेंड नहीं किया, तो आप उसको कॉल कर रहे हैं, उस टाइम आपका जो टाइम वेस्ट हुआ वो समझ लीजिए उस वक्त तक आपकी वेबसाइट फ्रीज रहेगी, ठीक है। मान लिया आपकी वेबसाइट फ्रीज रहेगी। चलो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सो मैंने क्या किया, मैंने फोन उठाया और टीचर को टेक्स्ट किया कि आप जब भी फ्री हो तो मेरे को कॉल करें और मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मैंने किया ठीक है, मैंने मैसेज सेंड कर दिया और मैं अपने नेक्स्ट टास्क में लग गया। सो इससे जो सिनेरियो से जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि मैं रुकूंगा नहीं किसी भी चीज के लिए, कोई बड़ा काम हो या छोटा काम हो। तभी कहते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज दैट कंटेन नॉन ब्लॉकिंग, जो ब्लॉक नहीं होती, ठीक है। सो अब मैंने ये तो बता दिया असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फर्क। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। सो अब जो देन मेथड है, अगर कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ही होगा। अगर रिजॉल्व होगा तो वो देन में आएगा, अगर वो रिजेक्ट होगा तो वो कैच में आएगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आपको जावास्क्रिप्ट का ES6 के सिंटैक्स आते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें थोड़ा कोड लिख रहा हूँ उसी में। सो अगर एरर आई मतलब रिजेक्ट हुआ तो वो कैच में आएगा, दैट इज क्लियर। एंड अगर वो रिजॉल्व होता है तो वो देन में आएगा, ठीक है। अभी तो ये रिजॉल्व हुआ है तो ये अभी तो कैच नहीं चलेगा। So now I am in catch block, that's right, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ
ठीक है, आई एम रिजॉल्व आ रहा है, वो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आई एम रिजेक्टेड, ऑलराइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड चलाता हूँ। सो नाउ आई एम इन कैच ब्लॉक, आई एम रिजेक्टेड। सो जब भी अगर कोई भी प्रॉमिस जब रिजेक्ट होगा तब वो कैच ब्लॉक में जाएगा, उसकी एरर कैच ब्लॉक में जाएगी, ऑलराइट। एंड जो भी प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होगा तो वो देन ब्लॉक में जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ, ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया एक प्रॉमिस का। अब अगर मान लेता हूँ कि मैंने 2 प्रॉमिस बनाता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जेसन फेक एपीआई, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। स्लो, वाई स्लो, ठीक है, ठीक है, पोस्ट्स, ठीक है। अगर मान लो कॉन्स्ट यूआरएल, ये मेरे पास एक यूआरएल है जो कि जेसन की फेक एपीआई है, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि इसको डेटा चाहिए मेरे को इससे, ठीक है, ऑलराइट, डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, यूआरएल, मेरे पास एक फेच एपीआई है जिस जावास्क्रिप्ट में, उसको यूआरएल दिया एंड डॉट देन रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे को, जो भी रिस्पॉन्स दे, रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया। अब क्या हुआ, अब ये एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने फिर से देन किया एंड रिस्पॉन्स एंड कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ऑलराइट। सो अब मैं इसको सेव किया और इतने पार्ट को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश किया तो मेरे पास 100 एलिमेंट्स का एरे आ गया, ठीक है, ये जो भी है, पोस्ट्स का एरे आ गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये हो कैसे रहा। सो जो फेच यूआरएल है वो क्या कर रहा है, वो मेरे को एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब जो डॉट देन है उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करा, उसने जो रिजॉल्व किया उसके पास उससे एक उसको रिस्पॉन्स मिला, उस एपीआई से उसको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। अब मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब जेसन में कन्वर्ट करने के बाद उसने भी मेरे को प्रॉमिस दिया। अब प्रॉमिस दिया, अब उसने जेसन से मेरे को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स दिया, एरे में कन्वर्ट किया और मेरे को एक सिंपल रिस्पॉन्स दिया। अब मैंने उस रिस्पॉन्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, कंसोल करा लिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसे एक प्रॉमिस रिजॉल्व किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये तो होगी एपीआई की बात। अब अगर मैं बहुत सारे प्रॉमिसेस रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ या रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे होंगे। सो अगर मैं प्रॉमिस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑलराइट, 2 and 3। अब मैंने क्या किया, promise 2 and promise 3 and promise 4, ऑलराइट, वो ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ इसको हटाया एंड सेट टाइम आउट लगाया, सेट टाइम आउट लगाया, रिजॉल्व 1 सेकेंड के बाद
ठीक है, आई एम प्रॉमिस टू रिजॉल्व। ठीक है, अब मैं सेट टाइमर लगाया तो आपको थोड़ा सिंटैक्स गड़बड़ लग सकता है। सो रिजॉल्व क्या है, एक मेथड है जो कि पैरामीटर लेगा और 1 सेकेंड के बाद ये चलेगा। ठीक है, ऐसा ही मैं प्रॉमिस 3 को कर देता हूँ। ठीक है, इसको 2 सेकेंड्स कर देता हूँ एंड प्रॉमिस 3 कर देता हूँ एंड इसको भी मैं इसको 3 सेकेंड्स कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। दैट्स राइट। सो अगर अब मैं इन सारे प्रोमिसेस को एक साथ रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मेथड है, का नाम है promise डॉट ऑल। ठीक है, सो मैं promise, ठीक है promise देता हूँ एंड promise 2 एंड promise 3 एंड promise 4। ओके, अब ये जो promise डॉट ऑल है तो ये भी एक तरह का promise ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ। इसने क्या मेरे को रिजॉल्व करके दिया। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। क्या प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल। ऑलराइट, 36 promise dot all। okay, that's right। I am uncaught, I am rejected। ठीक है, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते अभी। ये सिर्फ एरे लेता है, promise डॉट ऑल सिर्फ एरे लेता है। एंड अगर किसी भी प्रॉमिस में, सिर्फ प्रॉमिस डॉट ऑल में किसी भी प्रॉमिस में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो पूरा प्रॉमिस डॉट ऑल रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बाजरा थोड़ा दिमाग में डाल लें कि अगर इसमें से कोई भी प्रॉमिस, इन चारों में से कोई प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो पूरा प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड रिजॉल्व रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 आ गया। तो मेरे पास 4 रिजॉल्व हो गए। तो मैंने इसका मैसेज चेंज नहीं किया, रिजॉल्व। ठीक है, सो आई एम रिजॉल्व्ड, आई एम प्रॉमिस 2 रिजॉल्व्ड, आई एम प्रॉमिस 3 रिजॉल्व्ड एंड आई एम प्रॉमिस 4 रिजॉल्व्ड। All right, so next thing is that अब ये तो promise डॉट ऑल है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बहुत सारे कर सकता हूँ रिजॉल्व। बट अगर कभी इसमें भी कोई एरर आई तो कुछ तो होगा ना इसको रिजॉल्व करने के लिए। मान लिया मैंने फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया, एक प्रॉमिस जो है मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक जो प्रॉमिस है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। सो आई एम रिजॉल्व्ड, इसको मैं कर देता हूँ आई एम रिजेक्ट, आई एम रिजेक्ट।
ठीक है। सो अब ये तो प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, सिंपल, इधर प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे डॉट देन ये तो प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। गॉड, ठीक है ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ कैश लगाया, एरर। अब अगर कोई एरर आए, इसमें कोई भी एरर आए तो मेरे को कंसोल करो, हालांकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रॉमिस डॉट ऑल चलेगा नहीं पूरा एरर, ठीक है। राइट, रन, आई एम रिजेक्टेड। सो उसमें एक प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, एक प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, ये एरर आई, आप कुछ भी समझ सकते हैं। खैर, रिजेक्ट हुआ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्ट हुआ। सो आई एम रिजेक्ट, तो वहां पे रिजेक्ट आ गया। सो प्रॉमिस में प्रॉमिस डॉट ऑल है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी एरर आती है या रिजेक्ट होता है तो हम उसको डॉट कैच लगा के कंटेन कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि अगर ये वाला अगर मैं अनकमेंट करूं, ठीक है, अब डॉट देन या कंसोल डॉट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कैच लगा दूं तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैच लगा दूं तो अब मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी, ठीक है। अब अगर इस यूआरएल में मान लो कोई एरर आई, ठीक है, मान लो मैंने यूआरएल ही गलत कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फैच डॉट देन, तो वहाँ एरर क्या आई, टाइप एरर, फेल टू फैच। सबसे पहले टाइप टू फेल टू फैच, कैच ने इसको कैच कर लिया, 32 कैच ने इसको कैच किया एंड प्रॉमिस कर दी फेल टू फैच एंड देन। अब इसको कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं लेकिन वो चला, उसके पास कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं लेकिन वो चला, तो उसमें क्या आ गया, अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो कैच है वो सिर्फ ऊपर वाले एरर्स देखेगा, अगर नीचे किसी प्रॉमिस में एरर आई तो वो नहीं कंटेन करेगा। तो उसके लिए मेरे को एक और यहाँ पे इस तरीके से कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैच चेन बनानी पड़ेगी मेरे को एक, ठीक है, इस तरीके से। सो ये हमारे प्रोमिसेस होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।